गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी हब। आज हम CAPF का एग्ज़ाम हुआ था कल, उसका एनालिसिस करेंगे और साथ में देखेंगे कि कट ऑफ कितना हो सकता है इसका। ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्ट वर्क वॉज हेल्ड बाय सिस्टर निवेदिता एज द फर्स्ट मास्टरपीस ऑफ द इंडियन आर्ट। तो सिस्टर निवेदिता जो है, इन्होंने किस जो है पेंटिंग को जो फर्स्ट मास्टरपीस ऑफ इंडियन आर्ट जो है वो कहा है, तो वो है हमारी भारत माता पेंटिंग जो है अभिनंदन नाथ टैगोर ने बनाई थी। अभिनंदन नाथ टैगोर जो है ये हमारे रविंद्रनाथ टैगोर के ही भाई हैं। तो भारत माता की पेंटिंग इन्होंने बनाई थी, जिसका उन्होंने क्या कहा था, फर्स्ट मास्टरपीस ऑफ द इंडियन आर्ट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है वो हो जाएगा ए आर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन संकल्प वाज इनिशिएटेड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय। तो आपको बताना है कि ऑपरेशन संकल्प जो है वो किसका इनिशिएटिव है, तो इंडियन नेवी का इनिशिएटिव है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू द ट्राइबल वेलफेयर सॉरी। सो कौन सी स्टेटमेंट जो है आपने बतानी ट्रू नहीं है, तो इसमें जो है स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट टू द ट्राइबल सब प्लान प्रोवाइड्स अ डेयरी काउज टू ट्राइबल ग्रुप्स लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, जो है उनको डेयरी काउज प्रोवाइड करना, ये जो है इसके अंदर नहीं आता, ट्राइबल वेलफेयर के अंदर नहीं आता। ठीक है, ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे भी नॉट करेक्ट बताना है। तो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जो है ये हमारी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, द बैटल ऑफ दी राक्षसी तांगड़ी जो है वो किसको बोला जाता है, तो बैटल ऑफ टालीकोटा जो हुई थी इसको हम क्या बोलते हैं, राक्षसी तांगड़ी बोलते हैं। ठीक है, अशोकन इंस्क्रिप्शन इन अफगानिस्तान वाज रिटन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट्स। आपको बताना है कि अशोकन इंस्क्रिप्शन जो अफगानिस्तान में है तो वो किस मतलब लैंग्वेज में लिखी गई है, तो वो खरोष्टी लैंग्वेज में लिखी गई है। इसके अलावा जो है जो अशोकन की इंस्क्रिप्शन है वो हमारी ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, आर्मिक, इन सब लैंग्वेजेस में लिखी गई है, लेकिन जो अफगानिस्तान में है स्पेशली वो हमारी खरोष्टी लैंग्वेज में लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following statements about the coins struck during the 200 BCE to the 300 CE in the Indian subcontinent is not correct बताना है। तो आपको क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर डी जो है, एब्सेंस ऑफ द नगीमा कॉइन्स सजेस्ट द डिक्लाइनिंग पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द मर्चेंट गिल्ड्स। ऐसा नहीं था कि नगीमा कॉइन्स के जो एब्सेंस है उससे हमें पता लगा कि डिक्लाइनिंग पावर है वो डिक्लाइन हो गई है मर्चेंट गिल्ड्स की, ऐसा नहीं था। तो ये इसका नॉट करेक्ट पूछा, तो ये आंसर क्वेश्चन पार्ट नंबर डी हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहाँ पर कुछ रिवर्स हैं और रिवर्स को आपने मैच करना है, उनके जो एशियंट वैदिक नेम जो है वो क्या है। तो अगर आपको एक दो नाम भी पता होगा तो आप अच्छे से कर सकते हो। यहाँ पर देखो, आसिकनी जो है वो हम चनाब को बोलते हैं, हमें पता है। ठीक है, और वितासता जो है वो जहलम का नाम है, परुसिकनी जो है वो रावी का है। तो तीन तो आपको पता लग गया। और एक दृष्टावदी जो है ये हमारी चौतांग रिवर को बोला जाता है। अगर आपको एक नहीं भी पता होता तो भी आप लगा सकते थे, तो आंसर नंबर बी इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। When was the Kothari Commission appointed by the Government of India to look into the education sector of the India? एजुकेशन सेक्टर को देखने के लिए कोठारी कमीशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब अपॉइंट करी थी, तो अपॉइंटमेंट जो है उसकी 1964 में होती है, लेकिन वो जो उसने काम करना जो है वो 1966 से स्टार्ट किया है। ठीक है, तो 1964 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। आपको नॉट करेक्ट बताना है। गल्फ स्ट्रीम जो है वो हमारी वार्म ओशन करंट है। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है वो भी वार्म है, और लेब्राडोर जो है वो हमारी कोल्ड करंट है, लेकिन कैलिफोर्निया करंट जो है ये भी हमारी कोल्ड करंट है, लेकिन यहाँ पर वार्म कर दिया, तो आंसर नंबर पार्ट नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मैप्स आर करेक्ट। आपको बताना है मैप्स के लिए कौन सी चीज़ जो है करेक्ट है। मैप्स दैट मेंटेन द ट्रू शेप्स ऑफ द एरियाज आर नोन एज द कन्फॉर्मल मैप्स, हम उनको बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। मैप्स आर यूज टू शो द स्पाइटल रिलेशनशिप्स, बिल्कुल सही बात है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ मैप्स कैन नॉट शो द रूट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ऐसा नहीं है कि मैप्स के थ्रू ही हम जो है रूट्स फाइंड कर पाते हैं, तो आंसर नंबर इसका जो है सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ग्रेट सर्कल इज नॉट करेक्ट। आपको बताना है ग्रेट सर्कल के लिए जो है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो पार्ट नंबर सी जो है, ग्रेट सर्कल्स मार्क्स द लॉन्गेस्ट ट्रैवल रूट्स बिटवीन द लोकेशंस एंड द अर्थ सरफेस। तो ग्रेट सर्कल जो है ये हमारे शॉर्टेस्ट ट्रैवल रूट जो है वो हमें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आंसर नंबर सी हो जाएगा इसका पार्ट नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट विद रेफरेंस टू नॉर्मल लैब स्टेट। ठीक है, नॉर्मल लैब स्टेट क्या होता है कि जब भी हम एटमॉस्फेयर में ऊपर के लिए जाते हैं, ठीक है, तो विद द हाइट जो है टेम्परेचर जो है वो क्या होना शुरू हो जाता है, टेम्परेचर जो है वो हमारा डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, 165 मीटर अगर आप ऊपर जाओगे तो 1 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर कम हो जाता है, तो इसी को हम नॉर्मल लैब स्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो पार्ट नंबर ए जो है, टेम्परेचर इज हाईएस्ट एट द ग्राउंड लेवल एंड डिक्रीज विद द इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड, तो पार्ट नंबर 13 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर की जो है ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो घाघरा, आपको पता है कि घाघर जो है ये हमारी गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। माही जो है वो एक अलग से रिवर है जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ट्वाइस कट करती है। ठीक है, कोसी जो है वो ट्रिब्यूटरी है हमारी गंगा की। ठीक है, सौरभ बिहार इसको बोला जाता है, और मानस रिवर जो है ये हमारी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो 14 का आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, द लैंडमार्क केस ऑफ द DC वधावा वर्सेस स्टेट ऑफ द बिहार इन द सुप्रीम कोर्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स ऑफ द गवर्नर। तो किस पावर से रिलेटेड था ये, तो ये था री प्रोमुलेट द ऑर्डिनेंसेज, मतलब ऑर्डिनेंसेज को फिर से जो है उसको उसको जारी रखना, तो ये इसके ऊपर था। ठीक है, DC वधावा। ठीक है, ये कुछ टफ क्वेश्चन थे जो आप स्किप कर सकते थे। ऑपरेशन फ्लड इज ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज, ऑपरेशन फ्लड जो है उसको हम क्या बोलते हैं, व्हाइट रेवोल्यूशन ही बोलते हैं। व्हाइट रेवोल्यूशन आपको पता मिल के लिए किया गया था। ठीक है, फादर द व्हाइट रेवोल्यूशन जो है वर्गीज कुरियन को बोला जाता है, ये भी याद रखना। द स्टैंड अप इंडिया स्कीम इज रिलेटेड, ये न्यूज़ में था। स्टैंड अप इंडिया स्कीम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इशूज।
न्यूज़। तो ये था हमारा प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप अमंग द वुमेन एससी एंड एसटी कम्युनिटीज़, ठीक है। तो पार्ट नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द इंडियन फेडरलिज्म। इंडियन फेडरलिज्म का फीचर क्या नहीं है? तो पार्ट नंबर बी, सोर्सेज ऑफ द रेवेन्यू फॉर द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट एज स्पेसिफाइड। ऐसा नहीं है कि हमें स्पेसिफाइड की गई है, तो ये हमारा पार्ट नंबर 18 जो है वो 18 का जो है पार्ट नंबर बी जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, द अर्ली मालवा स्कूल ऑफ द पेंटिंग्स वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द शिराजी स्कूल वाइल द अर्ली मुगल पेंटिंग जो थी इनिशियली फॉलोड बाय द बेजाद स्कूल, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। द मेजर एक्सपोनेंट्स ऑफ द बेजाद स्कूल इन इंडिया सैयद अली एंड अबूज समा, ठीक है। ये मतलब पेंटर्स थे। तो पार्ट नंबर सी जो है बोथ ए एंड बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम आर करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत पुरानी स्कीम्स के बारे में पूछा गया था, ठीक है। अच्छा, एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में लिखा है, इट वॉज अनाउंस्ड इन द ईयर 2014। यही स्टेटमेंट गलत है क्योंकि 2015 में जो है इसको अनाउंस किया गया था। इट एम्स टू क्रिएट एन इन्वायरमेंट विच प्रमोट द लर्निंग बिटवीन द स्टेट्स बाय शेयरिंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड एक्सपीरियंस। ये बिल्कुल सही बात है। तो पार्ट नंबर 2 जो है इसका आंसर हो जाएगा, मतलब पार्ट नंबर बी, ठीक है। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अच्छा, तो मिराज 2000 इज अ ट्विन इंजन फाइटर जेट नहीं है, ठीक है। ट्विन इंजन नहीं है। हाल HAL तेजस इज ए डेल्टा विंग्ड फाइटर जेट ये है। और राफेल जो है वो हाइपरसोनिक फाइटर जेट नहीं है। तो पार्ट नंबर 2 पार्ट नंबर बी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओनली 2। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एरोस्पेस कंपनीज डिजाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय द फैल्कन 9 रीयूजेबल रॉकेट, ठीक है। एक रीयूजेबल रॉकेट है फैल्कन 9, ठीक है। ये न्यूज़ में रहा है। तो स्पेस एक्स जो है एलन मस्क की कंपनी है, तो उन्होंने फैल्कन 9 जो है ये बनाया है, ठीक है। रीयूजेबल रॉकेट है ये। द KH-47M2 किंजहाल न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, आपको बताना है। तो रशिया से बिलोंग करती है। ये भी हमारा न्यूज़ में था, ठीक है। रशिया यूक्रेन की वॉर थी। अगर आप कॉमन सेंस से लगाना चाहते तो लगा सकते थे। इसका आंसर रशिया आ जाएगा। मैरियोपोल सिटी फ्रीक्वेंटली मैंशनड इन द न्यूज़ इन द कंटेक्स्ट ऑफ द रशिया एंड यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट इज सिचुएटेड ऑन द कोस्ट। आपको बताना है ये किस कोस्ट पे है। देखो यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि LLC जो है वो हमारा उसका बॉर्डर जो है यूक्रेन के साथ टच नहीं होता। ये लैंडलॉक्ड सी है हमारा कजाकिस्तान और यूक्रेन के बीच, कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बीच में है। बाल्टिक सी जो है वो हमारी ऊपर वाली कंट्रीज है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, वहाँ पर आ जाता है, ठीक है। ओके, कैस्पियन सी जो है इसका बॉर्डर जो है 5 कंट्रीज़ के साथ शेयर होता है जिसमें यूक्रेन नहीं है। तो सी ऑफ एजॉव जो है ये जस्ट ब्लैक सी के थोड़े से नीचे है। तो ये इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं अगर आपको मैपिंग पड़ी होती। तो ये मैरियोपोल सिटी जो है ये हमारी सी ऑफ एजॉव के जो है वहाँ पर हमें देखने को मिलती है, ऑन द कोस्ट ऑफ सी ऑफ एजॉव, ठीक है। रिसेंटली विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंडिया साइन द कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो ये हमारा UAE के साथ जो है इंडिया ने कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है वो साइन किया है। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द क्यूब्स। यहाँ पे सम ऑफ क्यूब्स निकालना था 10 नेचुरल नंबर का और उनका स्क्वायर निकालना था, दोनों माइनस करना था। आंसर जो है इसका बी पार्ट हो जाएगा 2640, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जो है ये आपको निकालने पड़ेंगे। इसका आंसर जो है ये सिंपल है, डिस्काउंट वाला है ना। इसको आपने क्या बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट यहाँ पर निकालना था। तो 19% इसका आंसर हो जाएगा 27 का। 28 की बात देखेंगे यहाँ पर यहाँ पर भी आपने वॉल्यूम रेशो निकाला था 1:9 जो है इसका आना था आंसर, और ये डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, सिर्फ हम जनरल नॉलेज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बाकी आप आंसर देख सकते हो बाकी। ओके, सपोज अ बैंक गिव्स एन इंटरेस्ट। अच्छा, ये इंटरेस्ट था सिंपल इंटरेस्ट, पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था फिर सिंपल इंटरेस्ट निकालना था, तो वो हमारा यहाँ पर आ जाना था 10.5%, ठीक है। आंसर नंबर पार्ट नंबर बी, ठीक है। रनर्स एवरेज स्पीड, ये स्पीड वाला आ गया, ठीक है। ये भी 12.33 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड निकलती थी। ट्रफ एनर्जीज क्या था? ट्रफ देखो ये लो प्रेशर वाला एरिया होता है और जो रीजन होते हैं ये हमारे हाई प्रेशर वाला एरिया होता है। तो पार्ट नंबर ए जो है एलोंगेटेड एरिया ऑफ द लो प्रेशर एंड द हाई प्रेशर रिस्पेक्टिवली। तो ये आंसर पार्ट नंबर बी ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर द बाउंड्री लेयर ऑफ ए फॉरेस्ट एट विच द एनर्जी एक्सचेंज अकर्स एंड सम इंसोलेशन इज रिटर्न डायरेक्टली इनटू द स्पेस, ठीक है। तो एक ऐसी बाउंड्री लेयर फॉरेस्ट में जहाँ पर जो है इंसोलेशन जो है वो वापस वापस के लिए उसको मतलब क्या बोलते हैं उसको रिटर्न बैक होती है। मतलब कि आपको बताइए कि जिस तरह से हमारी यहाँ पर सनरेज आती हैं तो उस तरह से रिफ्लेक्ट बैक भी होती है, तभी हमारा एक बैलेंस जो है वो अर्थ का बना रहता है, ठीक है। ओके, तो जिसको हम हीट बजट नाम बोलते हैं, ठीक है। उस तरह से जो है फॉरेस्ट में जो है वो उस जगह को उस बाउंड्री लेयर को हम क्या कहते हैं? तो फॉरेस्ट कैनोपी हम उसको बोलते हैं, ठीक है। पार्ट नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द ऑर्गेनिज्म दैट प्रेफर हाई साल्ट कंसंट्रेशन हैबिटेट्स रेफर्स टू एज, ये बहुत आसान था, हेलोफाइल्स इसको बोलते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा होगा MS विंडोज लिनक्स उबुंटू, ये तीनों जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS एक्सेल जो है ये नहीं है, ठीक है। ये MS ऑफिस का पार्ट आ जाता है, MS एक्सेल, ठीक है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हम इसको बोलते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज नॉट एन एप्लीकेशन लेयर ऑफ द TCP/IP मॉडल। तो TCP/IP मॉडल में एप्लीकेशन लेयर में एप्लीकेशन लेयर का पार्ट नहीं है, तो वो हमारा IP जो है वो नहीं है, बाकी सारे हैं, ठीक है। तो पार्ट नंबर डी इसका आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमी कंडक्टर डिवाइस विच इज यूज टू इंक्रीज द पावर ऑफ द इनकमिंग सिग्नल्स बाय प्रिजर्विंग द शेप ऑफ द ओरिजिनल सिग्नल। ओरिजिनल सिग्नल्स की शेप को प्रिजर्व करके उसको क्या कहते हैं, उसकी जो सिग्नल्स हैं उनको हमने क्या करना है, क्या बोलते हैं उसको
पावर ऑफ द इनकमिंग सिग्नल्स की पावर को इंक्रीज़ करना, तो ये ट्रांजिस्टर का काम होता है, ठीक है। ट्रांजिस्टर करेंगे 36 का पार्ट नंबर जो है वो बी आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस करेक्टली रिप्रेजेंट द जेनेटिक मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक्स एंड द यूकैरियोटिक्स रिस्पेक्टिवली। तो प्रोकैरियोटिक्स में न्यूक्लियोइड जो है वो होता है जेनेटिक मटेरियल, और यूकैरियोटिक्स में क्या होता है, क्रोमैटिन होता है, ठीक है। ओके, बायो अगर आपने अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। लाइसोसोम्स आल्सो नोन एज द सोसाइटल बैग्स, हमें पता है, आर द सैक्स ऑफ दिस सेल फिल्ड विद द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। दीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड बाय द गॉगली बॉडीज। तो पार्ट नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द सेल्स ऑफ ए मेरिस्टेम ऑफ द प्लांट। प्लांट की जो सेल्स होते हैं वो डेंस, उसमें जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है, उनका सेल वॉल जो है वो थिन होती है, लार्ज न्यूक्लियाई होता है, और वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। वैक्यूल्स जो है वो हमारे एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज़ अ 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो ये एक्सेप्शन है, सारे रेप्टाइल्स जो होते हैं उनके 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, लेकिन क्रोकोडाइल जो है वो एक्सेप्शन है जिसके 4 चैम्बर्ड हार्ट है, ठीक है। इसके अलावा बर्ड जो है उनके भी 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, ठीक है, और ह्यूमंस के भी 4 चैम्बर्ड होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, one way of the incorporating desired characters into the crop varieties is hybridization. In this process there is a crossing between the genetically dissimilar plants, ठीक है। डिसिमिलर, देखो यहाँ पर डिसिमिलर प्लांट्स की बात की थी, तो यहाँ पर देखो सब जगह इंटर है। इंटर का मतलब क्या होता है कि एक प्लांट और दूसरा अलग प्लांट, ठीक है। जैसे इंटर स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग 2 स्टेट्स की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो इंट्राजेनिक लिखा हुआ है, तो इस तरह से भी आप इसको लगा सकते हैं। तो इंट्राजेनिक जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंटरजेनिक करेंगे, इंटर स्पेसिफिक करेंगे, वो भी अलग अलग प्लांट्स हो जाएगी। इंट्रा मतलब सेम प्लांट्स, तो वो नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा नॉट रेफर टू द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द dissimilar plants, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स प्लांट्स nutrients are classified as a micronutrients and macronutrients. Which of the following is an example of the macronutrients? पहले मैं आपको बताऊँ मैक्रो और माइक्रो क्या होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमें ग्राम्स में चाहिए होते हैं, ठीक है, और मैक्रो वो होते हैं जो हमें एमजीज में चाहिए होते हैं, ठीक है, मतलब कम क्वांटिटी में हमें चाहिए होते हैं। तो मैग्नीशियम जो है एग्जाम्पल है हमारी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए। Birds produced in the notches along the leaf margin of the बायोफाइलम फॉल ऑन द सॉइल एंड डेवलप इनटू द न्यू प्लांट्स, ठीक है। दिस एग्जांपल वो किसकी होती है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की एग्जांपल होती है, ठीक है, वो नया प्लांट बन जाता है वापस से। अब देखोगे यहाँ पर फ्लोइम टिश्यूज आर मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ दी, अब देखो फ्लोइम और जाइलम 2 तरह के टिश्यूज होते हैं हमारे प्लांट्स के अंदर। जो जाइलम होता है वो हमारे वाटर जो है उसको ट्रांसपोर्ट करता है हमारा, ठीक है, रूट से, और जो फ्लोइम होता है वो हमारा फूड जो है उसको ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये फूड इसका आंसर हो जाएगा 44 का डी पार्ट। तो ऑब्जेक्ट्स एक्स एंड वाई जो है इनका इक्वल मास है और वो यू और 3u की स्पीड से वो मतलब मूव कर रहे हैं। उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कैसे लेट होगी, तो मैं आपको बताऊंगी। काइनेटिक एनर्जी के अंदर यहाँ पर वैल्यू आप पुट करोगे, मास को सिमिलर रखोगे, तो उस तरह से u और 3u का जो है वो कैसे हो जाएगा 9kx जो है वो ky के बराबर हो जाएगा, ठीक है। समझ आई बात, ठीक है। चलो ये इसका पार्ट नंबर सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ द प्रेशर। अब देखो सबसे पहले आपको बताना चाहिए प्रेशर क्या है। देखो प्रेशर का मतलब होता है कि कितने एरिया में कितनी फोर्स जो है वो अप्लाई हो रही है, ठीक है, यानी कि प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का हमें पता है कि फोर्स का जो ऐसा यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, ठीक है। तो पास्कल तो प्रेशर का है, ये हमने पढ़ा हुआ है पहले से। तो अब फोर्स भी होता है, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है ना, तो फोर्स का होता है न्यूटन और एरिया होता है मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हो गया, बार भी प्रेशर का होता है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जोल्स जो होता है वो वर्क और एनर्जी का होता है, इसका मतलब यह जोल्स पर मीटर स्क्वायर जो है वो इसका यूनिट नहीं होगा, ठीक है। चलो ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज टू मेक द कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस हम किस मटेरियल से नहीं बना सकते, तो एल्युमिनियम से हम नहीं बना सकते। द ऑप्टिकल फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम। द इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज फॉर कन्वर्टिंग द मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो जब भी कोई आपको सेंटेंस आता है पहले उसको समझो, क्या मैकेनिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। इलेक्ट्रिक मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगा बाद में, तो वो जनरेटर जो होता है उसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी लगती है और वो कन्वर्ट हो जाती है हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। और जो मोटर होती है उसको हम क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम उसको प्रोवाइड करते हैं, फिर वो मैकेनिकल हमारा मतलब जैसे हमने पानी चढ़ाना है, ठीक है, छत के ऊपर, तो हम उसको क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं और तो वो मैकेनिकल काम करती है, हमारा पानी ऊपर चढ़ाती है। तो इस तरह से आप इसको याद रखना, ठीक है। तो इसका आंसर जो है जनरेटर हो जाएगा, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव लेंस इज 2 मीटर। व्हाट इज द पावर लेंस। आपको पावर लेंस पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी पावर जो है हमारी कनकेव लेंस की वो नेगेटिव में होगी, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो पावर है वो हमारी 1/f के बराबर होती है। तो पावर इज इक्वल टू 1/f यानी 1/2 करेंगे तो ये कितना 0.5 डायप्टर हो जाएगा, ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस जो है वो हमारी डायप्टर में मेजर करते हैं ना, तो ये हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स इन इंडिया। तो सबसे ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स जो है ये हमारी असम राइफल्स है। तो ये असम राइफल्स जो है वो ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर हुआ करती थी, ठीक है। सबसे पहले ये बनाई गई थी, ओके। अब ईयर मुझे एक्जैक्ट याद नहीं है, 80s में है या 1800 में कुछ में है, ठीक है। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एजेंसी हाउसेस आर करेक्ट। बता रहा है एजेंसी हाउसेस के लिए कौन सा करेक्ट है। देयर वर इंपॉर्टेंट कमर्शियल फॉर्मेशन इन द लेट 18th एंड 19th सेंचुरी। नहीं, द ऑपरेशन ऑफ द मैनेजिंग एजेंसीज रिमेन कन्फाइंड टू द कलकत्ता, ऐसा भी नहीं था। तो नाइदर ऑफ द फर्स्ट एंड 2 जो है ये हमारी हो जाएगी 52 का आंसर। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द टोक्लापियम इज़ नॉट करेक्ट बताना है, ठीक है। तो टोक्लापियम जो है ये हमारी पेनिनी जो है इन्होंने कंपोज नहीं की थी। पेनिनी वो बंदे हैं जिन्होंने ग्रामर जो है बनाई थी, मतलब पहली बार जो है ग्रामर जो है वो इन्होंने बनाई थी, ठीक है। अष्टाध्यायी जिसका नाम था। तो बाकी सारे जो हैं वो करेक्ट हैं और ये करेक्ट नहीं है।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया इज नॉट करेक्ट। आपको पता है प्रिंसली स्टेट्स के लिए जो है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट नहीं है। द स्टेट ऑफ ट्रेवनकोर फाइनली जॉइंट इंडिया थ्रू अ प्लेबिसाइट, ऐसा नहीं था। मैं बोलता हूँ जब हमारा पार्टीशन होता है सिर्फ 3 ही ऐसी जगह थी जहाँ पर जो है यहाँ पर कन्फ्लिक्ट था। एक था हमारा कश्मीर, दूसरा था जूनागढ़, ठीक है, और कश्मीर था, जूनागढ़ था और हैदराबाद था। हैदराबाद तो हमने मिलिट्री ऑपरेशन से ले लिया, ठीक है, ओके। तो जो हमारा जूनागढ़ था वहाँ पर जो है हमने प्लेबिसाइट करवाया था और वहाँ के लोगों जो है उन्होंने यही माना कि हमें इंडिया के साथ जाना है, ठीक है, और वहाँ का जो मतलब किंग था वो भाग गया था पाकिस्तान वाली साइड। और कश्मीर में तो हमने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाती है। तो स्टेट ऑफ ट्रेवनकोर फाइनली जॉइन इंडिया थ्रू प्लेबिसाइट नहीं हुआ था वहाँ पर, ठीक है, वो बाद में ऐसे जॉइन हुई थी। विच द फॉलोइंग बुक्स वाज ऑथर बाय द हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन जो है ये हमारे ग्रेट हिंदू रूलर थे, ठीक है, और हरिश्चरित्र जो है वो इनके कोट पॉइंट थे बनाबाटा, उन्होंने लिखी है। कदम्बरी जो है वो भी बनाबाटा ने लिखी है। ये दोनों जो है बनाबाटा ने लिखी हुई है, लेकिन लिखी हर्षवर्धन के कोर्ट में ही थी। लेकिन रत्नावली जो है वो हर्षवर्धन ने खुद लिखी है, ठीक है। तो पार्ट नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। द किंग ऑफ द डांस इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ, ये आपने देखी भी होगी, ब्रॉन्ज की नटराजा की डांसिंग वो होती है, मूर्ति होती है, उसको बोलते हैं ब्रॉन्ज नटराजा ऑफ द चोलास, ठीक है। तो ये पार्ट नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अना सागर लेक इज लोकेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स। आपको पता है कि अना सागर लेक जो है वो हमारी अना सागर लेक जो है वो हमारी कहाँ पर है, तो वो राजस्थान में है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड्स इज सेलिब्रेटेड ऑन ओके। सो द वर्ल्ड वेटलैंड डे, तो 2 फरवरी को हम वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है वो मनाते हैं, ठीक है, ओके। गंगा वाटर इज बिंग शेयर्ड एट द फ्रक्का विद विच ऑफ द फॉलोइंग। फ्रक्का के साथ जो है फ्रक्का बैरेज आपने नाम सुना होगा, तो ये बांग्लादेश के साथ शेयर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यूज। डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट है हमारी विद्यास हिल जो है ये हमारे डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स मोर देन 50% ऑफ द ओके हैविंग द मोर देन 50% ऑफ द एरिया इन अंडर झूम कल्टिवेशन। झूम कल्टिवेशन के अंदर जिसको हम शिफ्टिंग कल्टिवेशन भी बोलते हैं, तो मणिपुर जो है तो यहाँ पर जो है 50% भी ज़्यादा एरिया जो है हमारा झूम कल्टिवेशन के अंदर है। नेक्स्ट देखेंगे दिवेही जो है ये प्रिंसिपल लैंग्वेज है किस यूनिट टेरिटरी की, तो लक्षद्वीप की ये प्रिंसिपल लैंग्वेज है। नेक्स्ट देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग अदर सोर्सेज ऑफ द लॉ इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा लॉ का सोर्स है। स्टैटस जो है मतलब कि अगर हमारे गवर्नमेंट जो है वो लॉज बनाती है, वो भी कस्टमरी लॉज, केस लॉज, ये सारे जो हैं ये हमारे सोर्सेज हैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉज के, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी। जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है उसका क्या फंक्शन होता है, टू इंश्योर द इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कोऑर्डिनेशन बना के रखना ये भी होता है। मैनेजमेंट ऑफ द मेजर क्राइसिस सिचुएशन इन द कंट्री ये भी होता है। तो बोथ 1 and 2 इसका आंसर हो जाएगा पार्ट नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे विच ऑफ स्टेटमेंट अबाउट द कमेटी ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग्स आर करेक्ट। तो पब्लिक अंडरटेकिंग के लिए देखेंगे यहाँ पर देयर आर मोर मेंबर्स फ्रॉम द राज्यसभा दैन द लोकसभा। ऐसा कोई नहीं है, कोई भी कमेटी अगर हमारी है तो उसका जो मैक्सिमम मेंबर्स जो होता है इसके अंदर जो है 22 मेंबर्स होते हैं, आई थिंक, और 50 मेंबर्स जो है हमारे लोकसभा से होते हैं, बाकी मेंबर्स जो है हमारे राज्यसभा से होते हैं। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। द चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जो स्पीकर है वही हमारी अपॉइंट करता है जो चेयरमैन होता है कमेटी का, ठीक है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का भी यही अपॉइंट करते हैं, एस्टिमेट कमेटी का भी यही अपॉइंट करते हैं, ठीक है। ये 3 कमेटीज जो हैं वो यहाँ पर मेन है, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। द सेंसर मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट, अच्छा यहाँ पर नॉट बताया, देखो यहाँ पर सेंसरी मोशन कैन नॉट बी मूव्ड अगेंस्ट एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ऐसा नहीं है कि आप कर सकते हो, एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर भी जो है सेंसर मोशन चलाया जा सकता है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ थ्रस्ट एरिया ऑफ द अटल मिशन फॉर द रीजन। अमृत जो है स्कीम के बारे में, देखो कितनी पुरानी स्कीम के बारे में पूछा गया था, ठीक है। रिसेंट वाली कम ही पूछी है इन्होंने, पुरानी ज़्यादा पूछी है। तो अटल मिशन के लिए जो है इनमें से कौन सा नहीं है, तो मोटराइज्ड अर्बन ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो इसका पार्ट नहीं था। नाउ इट इज नॉन फंजिबल टोकन्स के बारे में बात की जा रही है, क्या है, डिजिटल एसेट्स ऑन ए ब्लॉकचेन, ठीक है। तो ये पार्ट नंबर ए है, ठीक है। ये कुछ नया कंसेप्ट था यहाँ पर। द टर्म सेजिटेरियस ए समटाइम्स मेंशन द न्यूज़ रेफर्स टू, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। तो ये सेजिटेरियस ए जो है मैंने बड़ी मतलब बहुत जगह जो है ये क्वेश्चन देख लिया पेपरों में। तो सेजिटेरियस ए क्या है, एक्चुअली ब्लैक होल है हमारे जो मिल्की वे में ब्लैक होल है, उसका नाम जो है इन्होंने क्या रखा हुआ है, सेजिटेरियस ए लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका पार्ट नंबर ए जो है वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे Okay, consider the following statements with reference to the latest guidelines issued by the Indian Computer Emergency Response Team (CRTN). तो data centers service providers shall compulsorily report cyber security branches within 24 hours. ऐसा नहीं है compulsory आपको report करना ही करना है। Virtual private network providers shall retain user data for at least 5 years. 5 year के लिए वो retain कर सकते हैं and share records with the authorities when required. जब मतलब अगर उनको बोला जाए शेयर करने के लिए तो वो शेयर भी कर सकते हैं। तो पार्ट नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, only 2। नेक्स्ट देखेंगे द प्रिंसिपल ऑफ द कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज़ जो है ये किसके बारे में बात करती है, ये रिडक्शन ऑफ द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के बारे में बात करती है। तो पार्ट नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी द टर्म बैड बैंक का मतलब क्या होता है, बैड बैंक का मतलब होता है कैसी कंपनी जो एसेट्स को रिकंस्ट्रक्ट करती है, यानी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है उसको हम बोलते हैं क्या, बैड बैंक, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे विद विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ फीचर ऑफ द आर्ट ऑफ द पेंटिंग इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी। तो ऑयल पेंटिंग जो है वो डेवलप नहीं थी, ये टेक्निक नहीं थी, ठीक है, 19th सेंचुरी के अंदर, ठीक है। तो पार्ट नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे एज पार्ट ऑफ द लुक ईस्ट
पॉलिसी विद विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट इज प्रपोज टू बी कंस्ट्रक्टेड विद बांग्लादेश वाया रेल रूट जो है कनेक्ट करेंगे हम बांग्लादेश को अगरतला के साथ, ठीक है, लुक ईस्ट पॉलिसी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट यही है विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू द अपॉइंटमेंट द डिस्ट्रिक्ट जज। देखो डिस्ट्रिक्ट, बाकी अगर हमारे हाई कोर्ट के जज की बात की जाए या फिर अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जज की बात की जाए, इन सब की अपॉइंटमेंट जो है वो हमारे प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो हमारे गवर्नर करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट। बिल्कुल सही बात है, तो पार्ट नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स इन द इंडिया केयरफुली, ठीक है। तो द इंडियन प्रेस फेल्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन 1858, इसके आगे प्रोटेस्ट तो हुआ था। द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878 वाज इंट्रोड्यूस बाय द वाइसरॉय लिटन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ हिज ओन लॉ मेंबर, ऐसा नहीं था। तो नाइदर जो है इसका 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आपको बताना है कि इनमें से करेक्टली मैच कौन सा, तो 1878 का जो मतलब रिवॉल्व हुआ वो हमारा सेकंड एंग्लो अफगान वॉर जो है वो हुआ था, तो 77 का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ द इंडियन स्टेट्स आर लैंडलॉर्ड, हमें पता नहीं लैंडलॉक्ड कंट्रीज यहाँ पे छत्तीसगढ़ लैंडलॉर्ड है, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, ये सारी जो है वो लैंडलॉक्ड है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ये हो गया पार्ट नंबर 20 का आंसर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, अच्छा जी, अरेंज द फॉलोइंग पासेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, आपको लगाना है डायरेक्शन में। बारालाचला पास, चिपकिला पास, ये दोनों हिमाचल प्रदेश में आता है, ठीक है। बारालाचला आता है, फिर चिपकिला आता है, फिर जलपला जो है वो हमारा सिक्किम में आता है, फिर आता है हमारा बोमदिला जो हमारा अरुणाचल प्रदेश में आता है। तो ये इसका पार्ट नंबर ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, द जेट स्ट्रीम्स आर हाई एल्टीट्यूड ईस्टर्ली विंड्स, नहीं, जेट स्ट्रीम मैंने आपको पढ़ाया था, जेट स्ट्रीम्स जो है वो हमारी वेस्टर्ली विंड्स है, तो ये पहला वाला गलत हो गया। एल नीनो इज अ वार्म करंट, ठीक है। एल नीनो अपीयर्स अलंग द पेरू कोस्ट, ये भी सही बात है, तो सेकंड और थर्ड जो है इसका आंसर हो जाएगा 80 का बी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, लिस्ट आपने मैच करना, ठीक है। चलो मैच करना है तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाबर के बारे में। तो बाबर जो है वहाँ में हमें ग्रेवल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। जो हमारा भांगर है वहाँ पर हमें कंकर देखने को मिलता है, ये भी सही है। खादर जो है वो आ गया हमारा सिल्ट वाला एरिया, और डेल्टा जो है वहाँ पे आ गया हमारा मार्श वाला एरिया, ठीक है, दलदल वाला एरिया। तो 81 का आंसर जो है वो बी वाला आ गया, ठीक है। इन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कैनॉट, क्या नहीं कर सकती, इन्होंने कैनॉट सीक डिमांड डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड कैनॉट इशू चेक, ठीक है। वो डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकती पब्लिक से और उसको चेक भी इशू नहीं कर सकती, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, ठीक है। इतने सारे थोड़ी उनको राइट्स देंगे। आगे देखो दसवंत सिंह कमेटी, ये देखो इंपॉर्टेंट आसान क्वेश्चन आ जाएगा। दसवंत सिंह कमेटी जो है वो उनकी रिकमेंडेशन में क्या हुआ था, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो हमारी ऐड की गई थी, ठीक है। ओके, 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था हमारा, ठीक है, 1976 के अंदर। तो उसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ डाली गई थी और एक 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो हमारी बाद में डाली गई थी, ठीक है, जब हमारा 86th अमेंडमेंट हुई थी, ठीक है। ओके, द प्रोसीड्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट आर इंक्लूडेड एज, तो उनको हम कैपिटल रिसीप्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रेवेन्यू रिसीप्ट और कैपिटल रिसीप्ट क्या होती है, देखो जब भी हमारी गवर्नमेंट जो है वो हमारी मतलब अगर उसको मतलब जैसे हम टैक्स भरते हैं तो उसकी इनकम, ये एक तरह की इनकम है हमारी, किसकी, गवर्नमेंट रिसीव कर रही है, ठीक है। तो वो उसका रेवेन्यू है, जब हम टैक्स देते हैं तो वो उसका रेवेन्यू है। लेकिन अगर वो डिसइन्वेस्टमेंट करके पैसे कमा रही है ना, कोई ऐसी चीज़ जो उसकी रेगुलर बेसिस पर नहीं हो सकती, तो उसको हम कैपिटल रिसीट बोलते हैं। तो यही डिफरेंस है रेवेन्यू और कैपिटल में। तो यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट करिए तो वो कैपिटल रिसीट आ जाएगी, समझ आई। आगे देखो, जीएसटी जो है वो क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है, ठीक है। ये तो बात हमने कितनी बार सुन भी ली होगी न्यूज़ वगैरह में। इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फिजिकल ईयर 2020-21 जीडीपी कंट्रैक्टेड बाय 23.9% एंड इन द सेकंड क्वार्टर ये बाय 7.5%, इसको वी शेप बोलेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, बेस्ड ऑन द स्कोरिंग ऑन द एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, आपको पता होगा। तो यहाँ पर जो है नीति आयोग ने जो है फास्ट रनर की जो है कोई, इन्होंने पूछा कौन सी इनमें से कैटेगरी नहीं होती, तो एस्पिरेंट होते हैं, परफॉर्मर होते हैं, अचीवर होते हैं, लेकिन फास्ट रनर नाम की जो है वो कैटेगरी नहीं होती है। अच्छा जी, ये देखो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रेडिटेड विद द इंट्रोडक्शन एंड पॉपुलराइजेशन ऑफ द ध्रुपद फॉर्म ऑफ म्यूजिक। तो ध्रुपद फॉर्म ऑफ म्यूजिक जो है वो हमारा राजा मान सिंह तोमर जो थे ग्वालियर के, तो उन्होंने जो है इंट्रोड्यूस किया और पॉपुलराइज किया है इसको, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द फेमस पार्टीशन नैरेटिव द अदर साइड ऑफ द साइलेंस। तो ये उर्वशी जो है बुटालिया जो है इन्होंने जो है लिखा था द अदर साइड ऑफ द साइलेंस, ठीक है। Okay. Which of the following cities on the banks of the Gangas declined in importance when the railway link to the Bombay started operating? अब बॉम्बे रेलवे लिंक स्टार्ट होने से जो है मिर्ज़ापुर जो है उसको अफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। इन द बैंक्स ऑफ द रिवर गंगा, तो मिर्ज़ापुर को जो है उसको अफेक्ट पड़ेगा, उसकी पॉपुलरिटी जो है उसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी कम हो जाएगी। व्हेन वाज द फर्स्ट ऑल इंडिया सेंसस अटेम्प्टेड? तो देखो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक हुआ था हमारा पहला सेंसस जो है वो हमारा 1872 में हुआ था, ठीक है, लेकिन वो पूरे तरीके से ऑल इंडिया नहीं था, ठीक है। तो वो हमारा सिर्फ ऐसे मतलब जस्ट चेक करने के लिए जो है वो किया गया था, लॉर्ड मायो के टाइम पर वो किया गया था 1972 में। लेकिन पहला डिकेडियल सेंसस जो है वो हमारा 1881 में ही हुआ था लॉर्ड रिपन के टाइम पर। तो ये हम डिकेडियल सेंसस की बात की जा रही है यहाँ पर, तो 1881 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सी पोर्ट्स इन इंडिया, ठीक है। देयर आर 4 मेजर, नहीं 4 मेजर नहीं है, 24 माइनर ऐसा नहीं है, तो पहला क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है, पहला गलत हो गया पार्ट। द मेजर पोर्ट्स आर अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, बिल्कुल सही बात है। द माइनर पोर्ट्स आर अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट्स, मैरीटाइम बोर्ड, स्टेट कंट्रोल, बिल्कुल सही बात है। सेकंड और थर्ड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अच्छा जी, यहाँ पर है ऑर्गेनाइजेशन। देखो ऑर्गेनाइजेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। आसियान का जो है हेडक्वार्टर जो है वो जकार्ता इंडोनेशिया
रशिया में है, बिल्कुल सही बात है, ए का आ जाएगा 4 वाला, ठीक है। यूरोपियन यूनियन भी हमें पता है, जो हम सुनते हैं न्यूज़ में, ब्रुसेल्स, ठीक है। ओपेक का भी पता है, वियना के अंदर, ठीक है। तो अब CIS आपको नहीं भी पता होता तो फिर भी आपने कहना था कि इसका मीन्स क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ए का 4 आ गया ना, तो ये फर्स्ट वाला पार्ट इसका हो जाएगा, ठीक है। सॉलिडिफिकेशन इज अ ज्योमेट्रिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग स्पेशल टाइप ऑफ सॉइल फ्लो, ठीक है। तो ये किस तरह के एरिया में होती है, तो परमाफ्रॉस्ट रीजन होती है सॉलिडिफिकेशन, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योग्राफिकल टाइम पीरियड इज एसोसिएटेड विद द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द मार्सुपाइल्स। मार्सुपाइल जो है वो एक तरह का एनिमल होता है, ये कुछ मतलब रैट, कंगारू, इन तरह सा कुछ दिखता है। तो ये किस मतलब किस ज्योग्राफिकल पीरियड में थे ये, तो लोअर क्रेटिसिशियस जो टाइम था उस टाइम पर जो है हमें ये देखने को मिले, ठीक है। तो ये स्किप करने वाला क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही है। BRO इज कंस्ट्रक्टेड विद द कंस्ट्रक्शन is concerned with the construction and maintenance of the roads in strategically sensitive areas, बिल्कुल सही बात है। जो हमारे बॉर्डर एरिया 1960 में फॉर्मेशन हुई है हमारी BRO की, तो जो हमारे सेंसिटिव सारे एरियाज हैं वहाँ पर जो है हमारा BRO जो है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह करता है, ठीक है। BRO अंडरटेक द स्नो क्लियरेंस इन द हाई आल्टीट्यूड एरियाज, ठीक है। हाई आल्टीट्यूड एरियाज में स्नो क्लियरेंस का काम भी हमारा BRO ही करता है, ठीक है। तो पार्ट नंबर सी जो है बोथ 1 and 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो। देखो नाटो भी न्यूज़ में था क्योंकि हमारी यूक्रेन रशिया की आवाज़ चली, तो नाटो न्यूज़ में था। तो नाटो का मेंबर क्या नहीं है, तो बेलारूस जो है वो मेंबर वो पार्ट नहीं है हमारे नाटो का, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, 15th ASEAN इंडिया समिट वाज हेल्ड वर्चुअली इन मार्च 2022। मैं आपको बताऊँ मई 2020 में जो है ये हमारी आसियान और US की जो है समिट हुई है। तो पहला क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यूरोपियन यूनियन इज इन इज लार्जेस्ट रीजनल ट्रेडिंग पार्टनर, तो ऐसा तो नहीं है कि यूरोपियन यूनियन जो है लार्जेस्ट ट्रेड, यूरोप में जाएंगे कैसे हम इतना ट्रेड करने के लिए, तो वो यूरोप जो है वो हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर नहीं है, ठीक है। तो नाइदर आंसर हो जाएगा इसका। वट इज़ द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो हमारे चेयरमैन क्या जो टेन्योर होता है वो 3 साल का होता है, यहाँ भी 70 ईयर्स ऑफ द एज होता है, ठीक है। ये एक्सेप्शन है, मतलब बाकी सबका हमने सुना होगा 5 साल है, ठीक है ना, तो 65 ईयर्स ऑफ द एज है, लेकिन ये सिर्फ एक अकेला बंदा जिसका 3 साल और 70 साल की उम्र जो है इसकी होती है, ठीक है। हाँ ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ द नेशंस मेंबर्स ऑफ द बिम्स्टेक, ठीक है। बिम्स्टेक के अंदर 7 मेंबर्स है। बिम्स्टेक इज द बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल टेक्नोलॉजी क्या था यार, बिम्स्टेक का मेरे को नाम ही भूल गया इसका, चलो कोई नहीं, मैं आपको बात बताऊंगी। तो ये इसके अंदर जो है क्या हमारी यहाँ पर होती है, कौन कौन सी कंट्री है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, इंडिया है, श्रीलंका है, थाईलैंड है और म्यांमार है। बे ऑफ बंगाल कहने का मतलब ये है कि जो बे ऑफ बंगाल के साथ जिनके बॉर्डर लगते हैं वो सारी कंट्रीज है, और नेपाल और भूटान जो है वो भी हमारे बे ऑफ बंगाल के थ्रू ही ट्रेड करते हैं, तो ठीक है। मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक ऑपरेशन, तो ये आ गया बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक ऑपरेशन जो है वो इसका नाम है, ठीक है। तो ये याद रखना आपको, तो नाम इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए कंट्रीज़ कौन कौन सी है। थाईलैंड और म्यांमार जो है वो इसका पार्ट है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ द शॉर्ट सर्किट द करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, देखो जब हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाता है ना, हम कई बार ऐसा होता है घर में लाइट चल जाती है एकदम से सारी, तो उस टाइम पर क्या होता है, जीरो हो जाती है करंट जीरो नहीं, करंट जीरो होगी तो फिर वो शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, रिमेन सेम नहीं, ऐसा नहीं है, सेम नहीं, करंट जो है वो जकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा करंट मतलब आ जाती है हमारी यहाँ पर वायर्स में, तो इसकी वजह से क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर हमने फ्यूज़ लगाया होता है और फ्यूज़ जो है वो उड़ जाता है, ठीक है। वो हमने लगाया इसलिए होता है कि करंट का ज़्यादा होगी तो वो उड़ जाएगा, ताकि बाकी सारे अप्लाइंसेस जो हैं वो हमारे बच जाए, ठीक है, ये बात होती है। तो इंक्रीज शार्पली। नेक्स्ट सीखेंगे, इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय 2 टाइम्स, अगर लीनियर मोमेंटम जो है उसका चेंज हो जाता है, मोमेंटम B = mv होता है, ठीक है। तो देन इस काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो वो 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। 4 बाहर निकाल के 1/2 mv स्क्वायर करके तो 4 टाइम्स जो है वो हो जाएगा, ठीक है। बाय फैक्टर विल चेंज बाय फैक्टर 4, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स रिएक्ट्स विद बोथ एसिड एंड बेस, तो आपको बताना है कौन सा ऐसा ऑक्साइड है जो बोथ एसिड और बेस के साथ रिएक्ट होता है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो दोनों के साथ हो जाता है रिएक्ट, ठीक है। क्या हो जाता है दोनों के साथ, हाँ रिएक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स ब्रेड सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी व्हेन बेकिंग सोडा इज एडेड, तो अच्छा मतलब ब्रेड जो है वो स्पॉन्जी कैसे हो जाती है, उसके अंदर किसकी वजह से होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो है वो उसके अंदर होती है, ठीक है, बेकिंग सोडा के साथ, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये मैथमेटिक्स आ गया, यहाँ पर इसकी 28 ईयर्स इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 105 का एवरेज एज दी हुई थी, तो वहाँ पर निकालनी थी हमने फादर की और सन की, ठीक है, निकल जानी थी हमारी। नंबर ऑफ 120 ये ठीक है, इसका आंसर जो 106 था 186 हो जाएगा, ठीक है। मैथमेटिक्स तो निकालने वाले क्वेश्चन होते हैं यार, ये निकल जाते हैं। देखो 107 का 100/3 जिसका आंसर है वो सही है। सपोज एन बी कैन कंप्लीट ऑफ द वर्क, ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब सही थे ये क्वेश्चन। 30 डेज जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट वाले का देखो 109 का डी पार्ट हो जाएगा 20। बोरेक्स जो है वो प्रिपेयर होता है हमारा सोडियम कार्बोनेट से, ठीक है, ये भी आना। सिनावार देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिनावार जो है वो किसकी ओर है, मरकरी की ओर है, ठीक है। वाइट गोल्ड इज एन अलॉय, वाइट गोल्ड जो है वो किसका अलॉय है, तो वाइट गोल्ड जो है हमारा उसके अंदर गोल्ड होता है, बिल्कुल डायमंड जैसा लगता है, बहुत प्यारा होता है। गोल्ड, निकल और पैलेडियम जो है ये इसका अलॉय है, ठीक है। पैलेडियम जो है वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, ठीक है, प्लैटिनियम नहीं है,
प्लैटिनियम नहीं है, ठीक है, पैलेडियम है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कनीज जो है वो हमारी कैन बी कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ द निकल, निकल की प्रेजेंस में जो है हाइड्रोजनेशन होती है एल्कनीज की। नेक्स्ट देखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद द वाटर टू प्रोड्यूस स्लेग लाइम, ठीक है। इट इज एन एग्जाम्पल, देखो कैल्शियम ऑक्साइड होता है उसको वाटर के साथ मिलाएंगे, ठीक है, तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, दैट इज स्लेग लाइम, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन मतलब दोनों मिलके और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, तो इसका मतलब क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन यहाँ पर हो रही है। एटमिक रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज 57 पिकोमीटर जो है वो इसका रेडियस होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे दिस ग्रुप ऑफ द 5 पीपल एमंग विच, अच्छा ये निकालने वाला क्वेश्चन 48 आंसर हो जाएगा, ठीक है, देख लेना ये। नेक्स्ट देखो ये भी मैथमेटिक्स का 25 मिनट्स आगे, यहाँ पर देखो 10 किलोमीटर है, अपॉन करेंगे हम स्पीड जो है वो मतलब वो सेम डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों की ऐड हो जाएगी, 10/24 निकालेंगे तो 5/12 आ जाएगा, 5/12 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 मिनट्स यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, 3 टाइम अगर हम उसको टॉस करें 2 की पावर में 3 यानी कि 8 आएगा नीचे और ऊपर आएगा 3 बार ही यहाँ पर जो है एक्जैक्टली 2 बार ही हेड हमारा 3 बार आ सकता है, ठीक है। तो ये मैं वैसे बता रही हूँ, बाकी आपको बताना चाहिए यार। देखो ये भी निकालने वाला क्वेश्चन था, तो पार्ट नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे पर्सन हैज टोटल ऑफ द 100 कॉइन्स, ये भी निकल जाना था 120 का सी पार्ट 60, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इंपॉर्टेंट, द टेक्नोलॉजी नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरलिफ्ट सिस्टम इज समटाइम्स टॉक्ड अबाउट इन रेफरेंस, तो ये एयरलिफ्ट सिस्टम का मतलब ये है कि आपने वारशिप से जो है अपने एयरक्राफ्ट को लॉन्च करना है, उसको हम बोलेंगे एयरलिफ्ट सिस्टम, ठीक है। तो लॉन्चिंग एयरक्राफ्ट फ्रॉम द वारशिप, पार्ट नंबर 20 का आंसर है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पर एल्युमिनियम पाउडर इज यूज्ड एज अ सॉलिड फ्यूल फॉर द रॉकेट इंजन, तो एल्युमिनियम पाउडर को हम यूज़ करते ही हैं, ठीक है। तो पार्ट नंबर 1 यानी कि ए जो है इसका पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो कंसीडर द फॉलोइंग मिसाइल्स अग्नि, ब्रह्मोस और धनुष, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि क्रूज मिसाइल कौन सी, तो क्रूज सिर्फ एक ही है, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल जो है वो हमारी एक ही है, तो पार्ट नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। अग्नि और धनुष जो है वो क्रूज मिसाइल नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पार्ट बी। नेक्स्ट देखेंगे विद रेफरेंस टू द इंडियाज डिफेंस कंसीडर द फॉलोइंग हेलीकॉप्टर्स, तो आपको यहाँ से बताना है कि एयर टू एयर मिसाइल जो है वो कौन सी है, तो यहाँ से चीता और चेतक नाम की कोई नहीं है, यहाँ पर रुद्रा जो है वो हमारी क्या है, एयर टू एयर मिसाइल, ठीक है। रिसेंटली इंडिया गिव अ कोस्टल रडार सिस्टम जो है इंडिया ने अभी दिया है रिसेंटली, तो यहाँ पर मालदीव जो है उसको दिया है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया हमारे 125 क्वेश्चन का लिए, मैथमेटिक्स के नहीं किए, वो आपके निकालने वाले हैं, वो निकाल लेना, ठीक है, आंसर अगर आपने लगा दिए होंगे, ठीक है। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ यही है कि अगर आपने आपके मार्क्स जो हैं वो हमारे 110 और 120 के बीच बन रहे हैं तो हो सकता है, मतलब हाँ, मतलब फिर पास होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।